मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस, आज आपसे कुछ चर्चा करेंगे। आर यू ऑल रियली रेडी? गाइस, एवरीबॉडी बिहाइंड, कम ऑन, आर यू रियली रेडी? फैंटास्टिक। तो एक एक्टिविटी के साथ शुरू करते हैं। गिव मी योर राइट हैंड आउट, दायां हाथ बाहर निकालिए, ईच वन ऑफ यू, फर्स्ट रो से आखिरी रो तक। हाँ, लाउडर विद मी, पीछे हाथ लेके जाइए, बोलिए कंसीव। नो, एवरीबॉडी लाउडर, कम ऑन, कंसीव, बिलीव, अचीव। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। एवरीबॉडी कम ऑन, आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। कम ऑन, आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। कम ऑन, आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा, आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा। बड़ा करना मुश्किल नहीं है, बड़ा सोचना मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूं, छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को दूर जाने नहीं देती। लेट्स बिगिन। आर यू हियर टू स्पेंड योर टाइम और इन्वेस्ट योर टाइम? समय खर्च करने आए हैं, निवेश करने आए हैं? तो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो पुणे चैप्टर के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि। अ फैंटास्टिक सुपर सॉलिड प्रोग्राम। जैनिज्म दुनिया के 3 सबसे पुराने सनातन धर्मों में से एक है, सबसे पुराने धर्मों में से एक है। सबसे छोटी पॉपुलेशन होने के बावजूद देश के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स में है जैन समाज। तो शुरू करते हैं, जय जनेन्द्र। तो ऐसा कहा जाता है, इफ यू टेल मी आई विल फॉरगेट, इफ यू शो मी आई विल रिमेंबर, बट इफ यू इन्वॉल्व मी आई विल लर्न एंड अप्लाई। तो आप लोग इन्वॉल्व होने को तैयार हैं? पीछे एवरीबॉडी यस नो? फर्स्ट रो से लास्ट रो तक एवरीबॉडी लाउडली यस नो? ग्रेट गाइस। तो मैं भगवद गीता से शुरू करूंगा, मुझे परमिशन दीजिए। कृष्ण कहते हैं, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास ताकत और क्षमता, ममे वंशो, क्योंकि मेरे ही अंश है, तो अनलिमिटेड ताकत है। गिव मी योर हैंड्स आउट। हर आदमी के पास कितना पोटेंशियल है? थोड़ा हार्ट स्ट्रेच करिए, इन्वॉल्व हो जाइए। कितना पोटेंशियल है? ना, जो फर्स्ट रो में बैठे हैं भाई साहब, हाँ जी, आपसे भी कह रहे हैं, कितना पोटेंशियल है? अनलिमिटेड। पर इस पूरे के पूरे स्टेडियम में क्या एक भी आदमी कह सकता है कि वो अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल का इस्तेमाल कर चुका है? क्या एक भी आदमी कह सकता है वो अनलिमिटेड पोटेंशियल का इस्तेमाल कर चुका है? यस नो? तो क्यों नहीं कर पाते हम अनलिमिटेड पोटेंशियल का इस्तेमाल? उसके पीछे होते हैं हमारे पैटर्न्स और हमारा बिलीफ। जो थाईलैंड में आदिवासी महिला बैम्बू स्टिक से अपने शरीर को भेद देती है, यूनाइटेड नेशंस बोलता है टॉर्चर है, वो कहती है नहीं, बुद्धा इज गेटिंग प्लीज्ड, आई एम गेटिंग प्यूरिफाइड। अब मैं और आप नहीं कर सकते, वो कर लेती है। बिलीफ। गिव मी राइट हैंड आउट लाउडली। क्या है ये? बिलीफ। आज भी दुर्गा की लैमिनेशन हाथ में लेके जलते कोयले पे औरतें चल रही हैं, मैं और आप नहीं चल सकते, वो चल लेती हैं। प्रश्न ये नहीं है कि वो सही कर रहे हैं गलत, प्रश्न ये है कि वो कर कैसे लेते हैं। हाथ आगे लाइए एवरीबॉडी, कम ऑन। क्या है ये? बिलीफ। एवरीबॉडी पार्टिसिपेट विद मी, कम ऑन। क्या है ये? बिलीफ। आज भी गरुड़म थोकम में इंसान अपने आप को कीलों से टांग लेता है, मैं और आप नहीं कर सकते, वो कर लेता है। बिलीफ है। सेल्फ फ्लैगलेशन, अपने आप को इतना तकलीफ देना, ये बिलीफ के चलते आदमी कर लेता है। साउथ ईस्ट एशिया में लोग मुर्दा लाशें मरने के बाद अपने परिवार को खा लेते हैं, मैं और आप नहीं कर सकते। तो दुनिया में जितने अद्भुत काम है वो किसी एक चीज के कारण है, और वो एक चीज क्या है? कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन, बिलीफ। अब ये कहता है कि जितना छेद करूंगा उतनी आसानी से भगवान अंदर प्रवेश कर जाएंगे। मुझे इसको जज नहीं करना है, पर मुझे लगता है ये करता कैसे है, क्यों करता है? क्योंकि इसका बिलीफ है। एक आदमी जिंदगी में जो भी अद्भुत करेगा, अलग करेगा, डिफरेंट करेगा, बड़ा करेगा, वो उसके बिलीफ के कारण है। आज ये आपका पड़ोसी देश, ये भी बहुत मेहनती है, बहुत हार्डवर्किंग लोग हैं भी। अब ये जो करता है वो जैन समाज में तो कोई सपने में भी नहीं करता। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? अब ये लोग ओसामा बिन लादेन की टीम से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक करने 9/11, ये आपस में बात क्या कर रहे होंगे? कई बार मैं सोचता हूं
ये जहाज में बोल रहे होंगे और तेज चला, मरने वाले हैं, और तेज चला, मरने वाले हैं, ये और तेज चला, मरने वाले, एक्साइटेड है। अगर ये नेगेटिव काम के लिए इतना एक्साइटेड है तो हम पॉजिटिव काम के लिए कुछ तो एक्साइटमेंट ला ही सकते हैं। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? हाथ आगे लाइए। ये क्यों किया इसने? लाउड गाइस, कम ऑन। इसने क्यों किया? बिलीव। आज आप अपनी टीम का बिलीफ चेक करो, अपना बिलीफ चेक करो, परिवार का बिलीफ चेक करो कि वो सोचते कैसे हैं। कृष्ण कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्यज्यतन्ते कलेवरम। जैसा जैसा स्मरण करेगा तू वैसा वैसा बनता जाएगा। अब ये बिलीफ बनता कैसे है? ये बनता है हमारे पैटर्न से। एनी गेसेज ये क्या हो रहा है? एनी गेसेज ये क्या हो रहा है? चीरहरण। लाउडली, क्या हो रहा है? चीरहरण। एवरीबॉडी पीछे तक मुझे आवाज चाहिए, कम ऑन। क्या हो रहा है? चीरहरण। वेरी गुड। ये क्या हो रहा है? सीताहरण। लाउडली, क्या हो रहा है? सीताहरण। यस नो? कम ऑन एवरीबॉडी, यस नो? नो। ये कोई जेन्युइन साधु है? ये भिक्षा मांग रहा है। आपको पहले महाभारत दिखाई इसलिए लगा कि रामायण ही होगी। हर आदमी, हर साधु रावण नहीं होता है। हाथ आगे लाइए। पैटर्न खराब हो गया है। गिव मी योर हैंड्स आउट, कम ऑन। क्या खराब हो जाता है? पैटर्न खराब हो जाता है। ऐसा ही बिजनेस में भी हमारे पैटर्न्स बन जाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? डर के आगे। अब डर के आगे जीत नहीं होता, डर के आगे दर्द होता है। कितनी मर्जी माउंटेन ड्यू पी लो, है जी, कभी जीत नहीं मिलने वाली। हाथ आगे लाइए। क्या खराब हो गया है? पैटर्न। एवरीबॉडी दायां हाथ बाहर निकालिए। क्या खराब हो जाता है? पैटर्न। पीछे तक दायां हाथ बाहर निकालिए। क्या खराब हो जाता है? भाई साहब हाथ बाहर निकालिए। हाँ। क्या खराब हो जाता है? पैटर्न। इसलिए क्या कहते हैं? कुछ पाने के लिए कुछ नहीं खोना पड़ता, कुछ करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ नहीं खोना है, कुछ करना है। हाथ आगे लाइए। क्या खराब हो जाता है? नो एवरीबॉडी लाउड। क्या खराब हो जाता है? ये ऐसे ही पैटर्न बने हुए हैं। अब रियल एस्टेट में देखो, धंधे में लोगों के पैटर्न बन जाए, चलेगा नहीं। पैटर्न बन जाता है, नहीं चलता फिर। हाँ? जिस धंधे में देखो लोगों के पैटर्न बन, चलेगा नहीं चलता फिर, क्योंकि पैटर्न बन जाता है। तो क्या पैटर्न्स हैं आपके करंटली? गाय दूध देती है? लाउडली, यस नो? कम ऑन लाउडली, यस नो? नो। आपके घर दूध देने आई थी गाय? घंटी बजाई थी दूध ले लो? सुबह सुबह दूध देने आई। गाय दूध नहीं देती है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। हाथ आगे लगे। पैटर्न खराब हो जाता है। ए गाइस कम ऑन। क्या खराब हो जाता है? ऐसे ही बिजनेस में पैटर्न्स बने हुए हैं, और वही पैटर्न्स फिर आपको ड्राइव करते हैं, आपको गवर्न करते हैं कि आप क्या करेंगे। तो इसलिए एवरीबॉडी, न्यू लेसन। गाय दूध देती है? यस नो? लाउडर एवरीबॉडी। गाय दूध देती है? यस नो? निकालना पड़ता है। वन मोर टाइम। गाय दूध देती है? यस नो? वेरी गुड। मुर्गी अंडा देती है? यस नो? वो देती है, वो देती है। आपको लगा गाय दूध नहीं देती मतलब मुर्गी भी अंडा नहीं देगी? हाथ आगे लाई। फिर से पैटर्न खराब हो गया है जी। तो कितना जल्दी पैटर्न बन गया। अभी गाय दूध नहीं, मुर्गी भी नहीं देती। देखो कुछ कस्टमर गाय होते, राहुल, एक बार राहुल जैसे भाई घर गए, रात को 11 बजे उनकी धर्मपत्नी का फोन आ गया मुझे। बोले बिंद्रा जी बोल रहे हैं? मैं कहा हाँ बोल रहा हूं। ओए होए नंबर मिल गया। मैं कहा बताइए। बोले आपने मेरे हस्बैंड को क्या सिखा दिया है? मैं कहा क्या सीख गए? बोले जब से घर पे आए हैं सबको सोफे पे बिठा दिया है। बोले बैठो तुम्हारा पैटर्न ठीक करूंगा। तो पैटर्न बीवी का नहीं ठीक करना है, किसका करना है? ये किसकी जिम्मेदारी है? लाउडली एवरीबॉडी कम ऑन। किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। किसकी है? हमारी। लाउडली यस नो? नो, मेरी है। ये हमारी में समझ में नहीं आएगा, काम करेगा कौन है? राहुल जी किसकी जिम्मेदारी है? हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ क्या एक दो लोग को पकड़ना पड़ता है?
क्या राहुल जी खड़े हुए आप? शादी हो गई आपकी? हो गई है। बीवी किसकी है? मेरी है। जो है लाओ भैया, निकल नहीं रही है सॉस, हिला नहीं रहे आप, हिलाओ। हाँ सॉस ठीक है, हिलाओ, थोड़ा जोर से हिलाओ भाई साहब, सॉस हिलाओ जरा। हाँ निकल नहीं रही है। हाँ, और जैसे ही निकली तो कमीज पे गिर गई। अब आपके मुंह से क्या निकलेगा वो मैं यहां नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि आप गुस्से में थे उस समय, कमीज खराब हो गई। तो पिचकू सॉस आई, पकड़ा, दोबारा पकड़ा, और उसी पकोड़े पे निशाना डाल के आराम से पिचका के बड़ा प्यारे से डिजाइन लगा के सॉस लगाया, पकोड़ा मुंह में डाला, हाथ पीछे ले जाके आदमी ने क्या बोला? ना लाउड, क्या बोला? इसको बोलते हैं कैप्चर द इनकन्वीनियंस। मेरा लीडरशिप फनल एक वर्कशॉप होता है, स्टेप बाय स्टेप बिजनेस की टोटल मिलाकर के 75 प्रॉब्लम होती हैं। हर प्रॉब्लम के स्टेप बाय स्टेप हमने सोल्यूशन फ्रेमवर्क बनाए हैं। आज तो क्या है, घंटे 2 घंटे के लिए आया हूं, तो शॉर्ट में बात करूंगा। स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं, बहुत शॉर्ट में बात करूंगा, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर को समझ नहीं पाते। कंज्यूमर बिहेवियर को समझ नहीं पाते, इसीलिए टाइम भी ज्यादा लगता है, पैसा भी ज्यादा लगता है, मेहनत भी ज्यादा लगती है। अब कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। वुमेन हॉर्लिक इंडिया में आया, फेल हो गया। हाथ आगे लाई, क्यों? एवरीबॉडी हाथ आगे लाई, क्यों? मुझे नहीं पता, फेल हो गया। उनको भी नहीं पता था, मतलब फेल हो गया। इन्होंने बहुत मेहनत करी, वुमेन हॉर्लिक्स फेल हो गया। बच्चों का हॉर्लिक्स चल गया, वुमेन हॉर्लिक्स में न्यूट्रिशन ज्यादा, प्रोडक्ट अच्छा, लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट मदर, दूध पिलाने वाली मां, गर्भवती मां, उसके लिए हॉर्लिक्स चाहिए था, पर फेल हो गया। हाथ आगे लाई, क्यों? समझ ही नहीं आया क्यों। रिसर्च किया तो पता चला कि इंडिया की मां अलग है। इंडिया की जो मां है वो है अमेरिकन मां की तरह नहीं है। इंडियन मां की टेंशन क्या है? उसके पति के लिए लेके आओ, खरीद लेगी। कुछ उसके मां बाप, सास ससुर के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करो, खरीद लेगी। उसके बच्चे के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करो, तुरंत खरीद लेगी। जब उसके खुद के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, वो नहीं खरीदती, क्योंकि भारत की मां अपने सारे आजू बाजू वालों का ध्यान रखती है, अपना ध्यान रखना भूल जाती है। इसलिए हॉर्लिक्स फेल हो गया। अमेरिका की मां अलग है। मैं शिकागो में 9/11 में खड़ा वेजिटेरियन हूं। मैं प्याज लहसुन खाता नहीं, क्योंकि मुझे किसी ने बताया, मैं पिछले जन्म में जैनी था, तो मैं प्याज लहसुन खाता नहीं। मेरे घर में प्याज लहसुन आए हुए आज 18 साल हो गए, तो एकदम टी टोटलर हूं मैं, है कि नहीं? इसीलिए मेरे को थोड़ा जैन समाज से ज्यादा जुड़ाव है। एक, मारवाड़ियों के साथ जिधर ना पहुंचे बैलगाड़ी उधर पहुंच जाए, और दूसरा जैनियों के साथ मेरा थोड़ा अलग लगाव है कि नहीं? तो ये मैं 9/11 में ड्राई फ्रूट का पैकेट, पानी की बोतल, एकादशी का दिन था, थोड़ा व्रत रखा हुआ था, लेके मैं निकला, पीछे घूमा तो एक प्रैम के साथ में एक देवी जी चल रही थी शॉर्ट स्कर्ट में। मेरा पांव प्रैम को टकरा गया। प्रैम पे बच्चा होता है, तो मैं एकदम बोला सॉरी सॉरी, बच्चे को लग गई होगी, हिलेगा बच्चे को झटका लगेगा। मेरा घुटना लगा पीछे मुड़ने पे, और बोली नो नो इट्स ओके। अमेरिकन मां थी। तो मैं हैरान हो गया देख के कि प्रैम में कुत्ता बैठा था, बच्चा पैदल चल रहा था। प्रैम में कुत्ता बैठा था, बच्चा पैदल चल रहा था। तो बाद में समझ में आया कि जो बच्चा था वो उसके पिछले पति की तीसरी पत्नी का था, लेकिन कुत्ता उसका खुद का था। तो अमेरिकन मां अलग है, इंडियन मां अलग है। इसे बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। लाउडली क्या बोलते हैं? ना लाउड, कम ऑन, क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। इसके बाद कोलगेट इंडिया में आया, टूथपेस्ट लेके फेल हो गया। हाथ आगे लाई, क्यों? कोलगेट इंडिया में आया, फेल हो गया जब पहली बार आया था। हाथ आगे लाई, क्यों? समझ ही नहीं आया इनको भी क्यों। लगे रहे ढूंढने में। रिसर्च किया तो देखा लोग टूथपेस्ट नहीं यूज कर रहे। इंडिया में हाथ में मंजन डाल के, उंगली घुसा के, जब तक आदमी रगड़ता नहीं था ना, तो उनको लगा ये नकली है टूथपेस्ट, तो ऐसा ऐसा रगड़ा नहीं। पहली बार कोलगेट केवल इंडिया के अंदर टूथ पाउडर लेके आया कई साल पहले। लोगों ने टूथ पाउडर हाथ में डाला, ऐसा करके रगड़ा, लगाया, बोला अब ओरिजिनल आया। इसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। टूथ पाउडर उनको ओरिजिनल लगा। आज भी कई छोटे गांव में टूथ पाउडर बेच रहा है कोलगेट। कॉर्नफ्लेक्स जब इंडिया में आया, फेल हो गया। हाथ आगे लाई, क्यों? गाइस लाउड, गाइस कम ऑन, क्यों? ये परेशान को समझ नहीं आ रहा क्यों। तो कॉर्नफ्लेक्स ढूंढने में लगा हुआ कि भाई क्यों फेल हो गया, परेशान। तो जब इनकी टीम इंडिया आई, केलॉग्स पूरी दुनिया में बिकता था। अमेरिका में सब लोग नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स लें, इंडिया में आलू के पराठे खाएं। वो कॉर्नफ्लेक्स ले नहीं। पूछा क्यों, आके सर्वे किया
तो उनकी बुद्धि चकरा गई देख के कि इंडिया में लोग गर्म दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल देते हैं, पूरी दुनिया में ठंडे दूध को फ्रिज से निकालते हैं, उसमें कॉर्नफ्लेक्स डाल के ले लेते हैं, इंडिया में गर्म दूध में डालते हैं, कॉर्नफ्लेक्स पिलपिला हो जाता है। तो परेशान हो गए, बोले यार इंडियन लोग गर्म दूध में डालते हैं, इंडिया आयुर्वेद का देश है, इंडिया में दूध मतलब गर्म, लाउड कम ऑन, इंडिया में दूध मतलब कम ऑन, इंडिया में दूध मतलब गर्म, इंडिया में ठंडे दूध का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वो कॉर्नफ्लेक्स गर्म दूध में डाले बेकार हो जाए। क्यों भाई साहब, जब शादी हुई थी तो आपको भी तो गर्म दूध मिला होगा, रात को सबको मिलता है, हाँ, छुआरा डाल के। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि फिर इन्होंने बाद में कॉर्नफ्लेक्स का टेक्सचर बदला, उसको मजबूत किया। इसे बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। अनलेस यू स्टडी द बिहेवियर चलेगा नहीं। एक अगला कारण है कि इंप्रूवमेंट साइकिल नहीं है। इंप्रूवमेंट साइकिल का मतलब क्या है, जितनी तेज इंप्रूव करेंगे, इसको बोलते हैं नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर। हमारे यहां क्या, बिजनेसमैन एक बिजनेस से जल्दी दूसरे बिजनेस में घुस जाता है, उसको इंप्रूव नहीं करता। उसको अच्छा लगता है बोलने में मेरे 5 बिजनेस है, ग्रुप ऑफ कंपनी, नेक्स्ट न्यू बेटर, ये ब्लड ग्रुप है, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर। हाथ घुमाइए एवरीबॉडी, हाथ घुमाइए, बोलिए नेक्स्ट न्यू बेटर, एवरीबॉडी लाउड कम ऑन, क्या नेक्स्ट न्यू बेटर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हाथ घुमाइए, क्या नेक्स्ट न्यू बेटर। ये ब्लड ग्रुप होना चाहिए। मेरी कंपनी में जाइए, किसी से पूछिए तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, नहीं, वो बोलेगा NNB पॉजिटिव, नेक्स्ट न्यू बेटर। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। आज आपको जान के अच्छा लगेगा कि देश दुनिया में बहुत ट्रेनर हैं, 10 लाख ट्रेनर हमारे देश में है, पर आपको जान के अच्छा लगेगा कि आज 120 ऑफिस के साथ 3000 की मैन पावर पे 500 करोड़ के रन रेट पे आज मार्केट कैप हमारी कंपनी का वैल्यूएशन 3000 करोड़ का है। दुनिया का सबसे ज्यादा वीडियो व्यूअरशिप, दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब एंटरप्रेन्योरियल चैनल और 8 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में कम से कम 8 पैरामीटर पे हम दुनिया में नंबर 1 चल रहे हैं। पर इसका एक ही रूल है, हाथ आगे लाइए, नेक्स्ट न्यू बेटर। लाउडली गाइस कम ऑन, क्या नेक्स्ट न्यू बेटर। आप में से कई लोगों को पता है, आई वॉज एन ऑर्फन, मेरे फादर नहीं थे, मदर नहीं थे, फादर का देहांत हो गया था, मदर का शादी किसी और से हो गया था, कॉलेज में पढ़ने के पैसे नहीं थे, मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन बिजनेस स्कूल में एडमिशन हो गया, लेकिन मेरे को लोन नहीं मिल पाया। तो जिन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाना चाहता था, आज उसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को पढ़ाने के लिए मुझे बुलाया जाता है। उसके पीछे रूल क्या है, नेक्स्ट न्यू बेटर। गाइस कम ऑन, क्या नेक्स्ट न्यू बेटर। जितना तेज इंप्रूवमेंट साइकिल लाएंगे, नेक्स्ट न्यू बेटर। बिजनेस ना हमेशा केपेक्स वाला नहीं करना चाहिए, अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट नहीं। अगर दूध पीना हो तो हथनी नहीं पालनी चाहिए। डोंट डोमेस्टिकेट एलिफेंट इफ यू वांट मिल्क। पेट्रोल खरीदना हो तो पेट्रोल पंप नहीं खोलना चाहिए। आप बिना केपेक्स के बिजनेस कैसे बिल्ड करेंगे? एंट्री बैरियर कैसे लेके आएंगे? एंट्री बैरियर के बाद एग्जिट बैरियर कैसे लेके आएंगे कि दूसरा आदमी घुस ना पाए धंधे में? बहुत प्रकार के मार्केट बैरियर है। थोड़ा तेज चलूंगा, ध्यान से सुनिएगा आगे बैठ करके, क्योंकि समय कम है। एग्जिट बैरियर वो ऑब्स्टेकल है कि कस्टमर आपको कभी छोड़ के नहीं जाता है। ये मेरे मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स के ऊपर मैं बहुत चर्चा करता हूं। आज शॉर्ट में बात करूंगा क्योंकि आज समय कम है। स्विचिंग बैरियर कि कस्टमर कहीं स्विच होके ना जा पाए। प्यूनिटिव स्विचिंग बैरियर के स्विच होके जाता है तो उस पर ऐसा फाइन लग जाए कि छोड़ ना पाए। लाइफ इंश्योरेंस, एग्जिट फील्ड, डिफिकल्टी, एग्जिट प्रोसीजर, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स एंड कंडीशन, कस्टमर छोड़ ही नहीं पाता, आपके साथ ही लगा रह जाता है। रिवॉर्डिंग स्विचिंग बैरियर, इतने रिवॉर्ड दे दो, इतने पॉइंट दे दो, इतने लॉयल्टी बोनस दे दो कि वो कभी छोड़ के ना जा पाए आपको। जैसे फ्रीक्वेंट फ्लायर पॉइंट, लॉयल्टी कार्ड, कस्टमाइजेशन, मोबाइल फोन पोर्टेबिलिटी, ये क्या है? एग्जिट बैरियर है। ऐसा क्या किया जाए कि धंधे में कस्टमर आपको कभी छोड़ के ना जाए? बहुत प्रकार के स्विचिंग बैरियर होते हैं। निकलते वक्त एग्जिट फील्ड डाल दो। सर्च की कॉस्ट, प्रोडक्ट ऐसा ले आओ कि उसका कंपटीशन को सर्च करना मुश्किल हो जाए। टेक्निकल एफर्ट, प्रोडक्ट ऐसा लेकर के आओ कि उसको नई अडॉप्शन के अंदर टेक्निकल मेहनत बहुत लग जाए। प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि उसको अगर दूसरे वेंडर से काम करना पड़ जाए तो सीखने की कॉस्ट इतनी बड़ी हो कि डर के मारे जा ही नहीं। प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि आपको छोड़ने के चक्कर में उसका सोशल रिस्क आ जाए। प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि आपको छोड़ने के बाद किसी और के साथ काम करे तो फाइनेंशियल रिस्क आ जाए। बहुत सारे एग्जिट बैरियर्स होते हैं। इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी अपने आप में एग्जिट बैरियर है कि आपको छोड़ने के चक्कर में उसके पैसे बहुत लग जाएंगे। नया वेंडर लाने पे उसकी स्टार्टअप या नई सपोर्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ने के ना छोड़ने का कारण ही यही है कि अगर मैं लाइनक्स ले भी आऊं तो एक एम्प्लॉय पे $100 लग जाता है मेरा अडॉप्शन की कॉस्ट का। इस चक्कर में 92% मार्केट शेयर के साथ आज भी बिल गेट्स 80% ग्रॉस मार्जिन पे धंधा कर रहे हैं दुनिया के अंदर। आपको एग्जिट बैरियर बनाने आने चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ रही? लाउडली यस नो। आज एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप हमारे प्रोफेसर हैं। आप में से काफी लोग हमारे कस्टमर्स भी हैं।
आप में से कई लोग हमारे पेड कस्टमर हैं। मैं एक बात बता दूं, पब्लिक में कैमरा के सामने बोल रहा हूं, आज तक हजारों बिजनेस को मैं 100 करोड़ पे लेके जा चुका हूं और सैकड़ों बिजनेस को 1000 करोड़ पे लेके जा चुका हूं। ये मेरा टेस्टिमोनियल है जो मेरे क्लाइंट्स बताते हैं। हमारा अपना एक प्रोग्राम है, ये मेरे प्रोफेसर हैं जो आकर के सिखाते हैं हमारे साथ। आचार्य बालकृष्ण एफएमसीजी सिखाते हैं, स्वामी रामदेव, अल्फ्रेड फोर्ड ग्लोबल चेयरमैन ऑफ फोर्ड मोटर्स, वो हमारे साथ प्रोफेसर हैं। मनु जैन शाओमी के, या आर एस सोडी अमूल के, या किरण मजुमदार शॉ, डॉक्टर बीके मोदी ग्रुप जो पहली बार कई इनोवेशन डॉक्टर बीके मोदी ने किए इंडिया में। स्पाइस टेलीकॉम, जेरोक्स पहली बार इंडिया में यही लाए थे। आशीष चौहान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, केकी मिस्त्री, दावत बासमती राइस, लाल पाथ लैब, डॉक्टर देवी शेट्टी, संजीव बजाज, महेश गुप्ता। आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूं, मेरे एक दोस्त भी हैं, उनको हमने अपने साथ प्रोफेसर बनाया है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, अमित जैन मेरे एक दोस्त हैं जिनके कारण मैं आज जीतो के इवेंट में आया हूं। अगर अब अमित जी आसपास बैठे हो तो, ये अमित जी खड़े बैठे हैं यहाँ पे, इफ यू कैन स्टैंड अप प्लीज। अमित जैन, ये भी मेरे, क्योंकि मेरे बहुत सारे जैन फ्रेंड्स हैं। अमित जैन जी 100 करोड़ प्लस ग्लोबल फैमिली ऑफिसेस देखते हैं, इनके साथ दुनिया भर में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। टाइमली स्विच करना, टाइमली इन्वेस्ट करना सिखाते हैं। तो अमित जी ने मुझे जीतो से इंट्रोड्यूस किया। एक बार अमित जी को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच अमित जैन जी। एक बार आप पीछे, इफ यू कैन वेव एवरीबॉडी। सो ये भी हमारे प्रोफेसर हैं, निर्मल जैन IIFL, या इसके अलावा राजेश मेहता, पीपल डोंट नो अबाउट हिम। राजेश मेहता गुजराती है, इनका 2 लाख करोड़ का टॉप लाइन है। इनके पास गोल्ड की रिफाइनरी भी है, गोल्ड की माइनिंग भी है, गोल्ड की डिजाइनिंग भी है, गोल्ड का बुलियन भी, गोल्ड को की मैन्युफैक्चरिंग भी, गोल्ड का होलसेल भी और गोल्ड का रिटेल भी। ये दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड के व्यापारी हैं, राजेश एक्सपोर्ट्स। तो ये हमारे हर इवेंट में आते हैं। तो हमारे बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं। ये हमारे एग्जिट बैरियर, एंट्री बैरियर है। कोई और ब्रांड नहीं कर पाया इतने बिलियनियर्स को साथ में ला करके काम। अगला पॉइंट, सस्टेनेबिलिटी थ्रू रिकरिंग रेवेन्यू। गन एंड बुलेट स्ट्रैटेजी, बंदूक बेचोगे तो गोली खरीदने आएगा। इंक एंड प्रिंटर स्ट्रैटेजी, प्रिंटर बेचोगे तो इंक खरीदने आएगा। इसको क्या बोलते हैं? ऑल आउट एंड रिफिल स्ट्रैटेजी, ऑल आउट बेचोगे तो रिफिल खरीदने आएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप बिजनेस को बड़ा कर पा रहे हैं या केवल खड़ा कर पाए, स्केलेबल मॉडल है कि नहीं। लेकिन ज्यादातर व्यापारी रोज घूमता है गोल गोल। हाथ आगे लाइए, ऐसा हाथ लाइए, दायां हाथ इधर। हाँ, थोड़ा एक्टिविटी तो करना पड़ेगा। रोज घूमता है, जोर से बोलिए, रोज घूमता है। रोज जब घूमोगे गोल गोल, छूट जाएगा बड़ा गोल। ज्यादातर व्यापारी गोल गोल घूमते हैं, इसलिए उनका बड़ा गोल छूट जाता है। जब तक ऑपरेशंस में फंसे हुए लाला जी कभी धंधा बड़ा नहीं कर सकते। जिस दिन तक आप ऑपरेशंस में फंसे रहोगे, बिजनेस कभी बड़ा नहीं होगा। ऑपरेशन से बाहर निकलना सीखना चाहिए। तो ये क्या कर सकते हैं? 5 तरीके हैं टर्नओवर डबल करने के। कितने तरीके? 5। शॉर्ट में बता रहा हूं, 5 लाइन में 5 तरीके। पहला क्या है? ज्यादा कस्टमर लेकर के आओ, टर्नओवर डबल हो सकता है। दूसरा क्या है? एवरेज टिकट साइज बढ़ा दो, टर्नओवर डबल हो सकता है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। तीसरा क्या है? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन उसी कस्टमर से डबल कर दो, टर्नओवर डबल हो जाता है। चौथा क्या है? प्राइस ज्यादा बढ़ा दो, महंगे प्रोडक्ट लेके आओ, टर्नओवर डबल होता है। पांचवा क्या है? राइट प्रोडक्ट लाइन बढ़ा दो, टर्नओवर डबल हो जाता है। पर क्या वो स्ट्रैटेजीज हैं जिससे बिजनेसेस को आप स्केल करते हो बिना ब्लीड किए, बिना लॉसेस के? किस तरह किया जाता है? बहरहाल आगे चलता हूं। नेगेटिव कैश फ्लो और नेगेटिव मार्जिन। आस्क मी, ऑटो राजा, कैब ऑटो, टैलेंट पैड, फैशन आरा, स्नैपडील, फ्रैंकली मी। कब तक चलेंगे? जब घोड़े से गिरना हो ना तो प्लानिंग करके गिरना चाहिए। वन मोर टाइम, कम ऑन। जब घोड़े से गिरना हो तो प्लानिंग करके गिरना चाहिए। वन मोर टाइम, कम ऑन। जब घोड़े से गिरना हो तो प्लानिंग करके गिरना चाहिए। बहुत सारे लोगों को धंधे में स्विच टाइमली, जो अमित जी सिखाते हैं अपने को, स्विच टाइमली। जब घोड़े से गिरना हो तो प्लानिंग करके गिरना चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइमिंग गलत हो जाए और आप घोड़े से अचानक गिर जाएं बिना प्लानिंग के, तो घोड़ा ऊपर चढ़ गया ना तो गेम ओवर हो जाएगा। इसलिए कैसे सही समय से धंधे से बाहर निकलना है, कि कब क्या चेंज करना है, मैं आपको बात बताता हूं। अगर आपका, हाथ आगे लाइए, 2 चीजें, गिव मी योर हैंड्स आउट। ध्यान से सुनना भैया, भाई लोग, बिजनेसमैन जितने हैं वो ध्यान से सुनो, बाकी की कोई बात नहीं। हाथ आगे लाइए, कम ऑन एवरीबॉडी, ऊपर ऊपर ऊपर, हाथ आगे लाइए। पहला, अगर सेल्स कम हो रहा है, दूसरा, और मार्जिन्स कम हो रहे हैं, वन मोर टाइम, अगर सेल्स भी कम हो रहा है और मार्जिन्स भी कम हो रहे हैं, एडवर्टीजमेंट मत करना, प्रोडक्ट बदलने का टाइम आ गया है। समझ में आया? ताली बजा सकते हो आप। फिर सुन लो, अगर सेल्स भी कम हो रहा है, मार्जिन्स भी कम हो रहे हैं, एडवर्टीजमेंट मत करना, प्रोडक्ट बदलने का टाइम आ गया, क्योंकि आप अडॉप्शन कर्व में पीछे चले गए हैं।
अब आप नेगेटिव मार्जिन के साथ बात बनती नहीं। एक्सपेंशन विदाउट ग्रॉस मार्जिन इज कमिटिंग सुसाइड। एक्सपेंशन विदाउट ग्रॉस मार्जिन इज गेम ओवर। यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स पकड़ने आने चाहिए। पहले बिजनेस को खड़ा करना है, बाद में बड़ा करना है। कुछ लोगों को क्या है, उनको देश में और दुनिया में ब्रांचेस बनानी है। उनके लिए वैनिटी है, ईगो है, बड़ा करना है, बड़ा करना है, बड़ा करना है। स्केल किल्स। प्रीमेच्योर स्केलिंग नहीं होनी चाहिए बिजनेस के अंदर, राइट? तो जब मार्जिन और सेल्स दोनों कम हो, प्रोडक्ट बदल दो भैया। टैलेंटेड मैन पावर बिल्ड नहीं करनी आती व्यापारियों को। टैलेंटेड मैन पावर कैसे लेकर के आए, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मेरा पूरा सेक्शन है कि आपके साथ आदमी कभी छोड़ के नहीं जाएगा और हमेशा हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी के साथ काम करेगा। जरा हाथ नीचे लाइए, हाथ नीचे लाइए, थोड़ा नीचे झुकिए। एवरीबॉडी कम ऑन, झुकिए आगे। भाई साहब आपसे कह रहा हूं, झुकिए। बोलिए ग्रोथ चाहिए, जोर से बोलिए ग्रोथ चाहिए। टेक्निकल स्किल, ज्यादा ग्रोथ चाहिए। मैनेजरियल स्किल, अनलिमिटेड ग्रोथ चाहिए। पीपल स्किल, वो क्या पीपल स्किल है क्योंकि जिससे वो आदमी आपके साथ रुका रहेगा। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, ये फैमिली रन बिजनेस बढ़िया है या प्रोफेशनल ड्रिवन बिजनेस बढ़िया है? तो क्या लगता है आपको, फैमिली ड्रिवन या प्रोफेशनल? कम ऑन एवरीबॉडी, प्रोफेशनल, लाउडली यस नो। कम ऑन लाउडली यस नो। नो। पूरी दुनिया में 87% फैमिली ड्रिवन बिजनेस सक्सेसफुल हुए हैं आज तक। केवल 13% प्रोफेशनल बिजनेस सफल हुए हैं आज तक। फैमिली ड्रिवन बिजनेस ही चलता है, प्रोफेशनली रन नहीं चलता। पर करना क्या है, हाथ आगे लाइए। एवरीबॉडी गिव योर हैंड आउट, कम ऑन। करना क्या है? करना यह है कि फैमिली को इतना ट्रेनिंग दे दो, इतना ट्रेनिंग दे दो, इतना ट्रेनिंग दे दो कि वो प्रोफेशनल बन जाए, और प्रोफेशनल को इतना प्यार दे दो, इतना प्यार दे दो कि वो फैमिली बन जाए। फैमिली को ट्रेनिंग देके प्रोफेशनल बना दो, प्रोफेशनल को प्यार देके फैमिली बना दो, तो वो बिजनेस लंबा चलता है। या भी ना हो। ये दोनों में फर्क क्या है, कौन बताएगा? दोनों इमेजेस को ध्यान से देखिए, बताइए फर्क क्या है, कौन बताएगा? दोनों इमेजेस को ध्यान से देखिए, बताइए फर्क क्या है, कौन बताएगा? ध्यान से देखिए, क्या फर्क है, कौन बताएगा? हाँ जी बोलिए। वेरी गुड। इनके इमोशन देखिए, इनका चेहरा देखिए, इनकी बॉन्डिंग देखिए, इनकी मुस्कुराहट देखिए, इनका गोल ओरिएंटेशन देखिए, इनकी फीलिंग्स देखिए, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। क्या फर्क है दोनों में? ये टीम जो है, इनके पास बहुत सारी बॉल, बहुत सारे गोल, पर ये टीम एक ही बॉल। जब तक टीम्स के अंदर ओरिएंटेशन, MEG मोस्ट एसेंशियल गोल, MEG मोस्ट एसेंशियल गोल। एक गोल्डन स्टेटमेंट दे देता हूं, मेरी कंपनी में चलाता हूं मैं। आज कम से कम 25 आदमी हैं मेरी टीम में जिनको मैं 1 करोड़ से ऊपर की तनख्वाह देता हूं। मैं आपको बता देता हूं, मैंने हमेशा अच्छी टीम बिल्ड करने के लिए एक चीज को ध्यान रखा है, वो गोल्डन स्टेटमेंट है, फोकस एंड मेजर व्हाट मैटर्स द मोस्ट। वन मोर टाइम, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। इफ यू आर ट्राइंग टू राइट इट डाउन, आई विल रिपीट 2 more times. Focus and measure what matters the most. One more time, come on. Focus and measure what matters the most. Come on, come on, come on, everybody louder. Come on. Focus and measure what matters the most. मेरे पीछे बोले जोर से, come on. Focus. Louder, together. मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे. Correct. Focus and measure what matters the most. दूसरा गोल्डन रूल, कोई भी धंधा, हाथ आगे लाइए, 4 चीजें, एवरीबॉडी कम ऑन, 4 चीजें, हाथ आगे लाइए। प्रॉफिटेबली, सस्टेनेबली, ग्रोइंग विदाउट माय प्रेजेंस, उसको बोलते हैं बिजनेस। वन मोर टाइम, कम ऑन कम ऑन, एवरीबॉडी कम ऑन, एवरीबॉडी हाथ आगे लाइए। प्रॉफिटेबली, सस्टेनेबली, ग्रोइंग विदाउट माय प्रेजेंस, उसको बिजनेस बोलते हैं। ज्यादातर बिजनेसमैन जो बैठे हैं ना, वो अपने एम्प्लॉइज के लिए काम कर रहे हैं। वो कमाते हैं ताकि मेरे एम्प्लॉय को तनख्वाह दे सकूं, बचा कुछ नहीं पाते। हाथ आगे लाइए, एवरीबॉडी कम ऑन। प्रॉफिटेबली, सस्टेनेबली, ग्रोइंग विदाउट माय प्रेजेंस, इसको बोलते हैं रियल बिजनेस, जो आपको पैसिव इनकम पे लेके जाता है। कम ऑन मोर टाइम। प्रॉफिटेबली, सस्टेनेबली, ग्रोइंग विदाउट माय प्रेजेंस। ओके, इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, नीचे वाला, बीच वाला या ऊपर वाला? कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला, बीच वाला या ऊपर वाला? ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला। Nobody is a whole team, everybody is equally important.
हम इनको कैसे एंगेज करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर में यही अंतर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट उतना ही पैसा कमाएगा जितनी रिटर्न फाइल करेगा, डॉक्टर उतना ही पैसा कमाएगा जितने पेशेंट्स को देखेगा, आर्किटेक्ट उतना ही पैसा कमाएगा जितने मकान बनाएगा, टीचर उतना ही पैसा कमाएगा जितना पढ़ाएगा, एस्ट्रोलॉजर उतना ही पैसा कमाएगा जितनी पत्री देखेगा। लेकिन एंटरप्रेन्योर वो है जो बिजनेस के मॉडल को प्रॉफिटेबली सस्टेनेबली बनाता है, यहां जीतो कनेक्ट का इवेंट करता है और पीछे उसका धंधा अपने आप बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड एंटरप्रेन्योर। उसका रूल क्या है? जरा एक बारी हाथ आगे लाइए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे को ढक लीजिए अपने हाथ से, अपने हाथ को देखिए, विवेक बिंद्रा नहीं दिखने चाहिए। अपने हाथ को मेरे और अपने बीच में ले आइए, लेके आइए मेरे और अपने बीच में, एवरीबॉडी पीछे तक। विवेक बिंद्रा नहीं दिखने चाहिए, ढक लो मेरे को। अपने हाथ को देखो ध्यान से, अपने हाथ की लकीरें देखो, कितनी सुंदर लकीरें हैं, गाढ़ी हैं, गहरी हैं, क्रिस क्रॉस है, डबल क्रॉस है। अभी हाथ यहीं रखो, गर्दन हिलाओ और मेरे को देखो। मेरा क्रेवेट, घड़ी, जैकेट, हेयर स्टाइल, मुझको देखो। अभी आप केवल मुझको देख रहे हो, हाथ यहीं रखो। अब वापस अपने हाथ को देखो, फिर से हाथ को देखो। नाउ रिलैक्स। कैन आई आस्क यू समथिंग? जब आप हाथ को देख रहे थे तो क्या आपको विवेक बिंद्रा दिख रहे थे? लाउडली यस नो, लाउड गाइस कम ऑन, यस नो। जब आप विवेक बिंद्रा को देख रहे थे तो आपको अपना हाथ दिख रहा था? यस नो, नो। जिंदगी भी ऐसी है, जब प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और जिस दिन गोल पे ध्यान लगाया उस दिन प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। आपकी नजर कहां है? दिखता क्या है आपको? फोकस किधर है? वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस अडॉप्शन कर्व को पहचानिए कि मार्केट बदल रही है बहुत तेजी के साथ, अडॉप्ट कर रही है। ट्रैवल एजेंट्स का धंधा खत्म हो गया है बहुत तेजी के साथ। जरा हाथ ऊपर लाइए, बोलिए जमाना बदल रहा है। एवरीबॉडी कम ऑन, द लवली जैन कम्युनिटी, जय जिनेंद्र, एवरीबॉडी बोले जमाना बदल रहा है ना। एवरीबॉडी आई वांट टू हियर इट लाउडर, कम ऑन, जमाना बदल रहा है। फैंटास्टिक। फाइनेंशियल एडवाइजर्स को दिक्कत आ रही है, ऑटोमेशन बढ़ते जा रहे हैं, स्टेशनरी अब पेपरलेस हो रही है, किताबें अब किंडल में मूव कर गई हैं। हाथ ऊपर, कम ऑन, जमाना बदल रहा है। लाउडर एवरीबॉडी टुगेदर विद मी। बिजली अब सोलर होती चली जाएगी। ये मैंने पुणे में फोटो खींची है इस आदमी की कल रात को। ये 11 दिन तक हंसेगा नहीं, इसको खत्म करने वाले बहुत लोग आ गए हैं। गाड़ियां ड्राइवरलेस होती चली जा रही हैं, डीवीडी खत्म हो गई, यूट्यूब पे मूव कर गई, ब्लॉकबस्टर को नेटफ्लिक्स अमेजॉन ने खत्म कर दिया, गाड़ियों की सेल घट रही है लेकिन ओला उबर बढ़ रहा है, रेस्टोरेंट शट डाउन हो रहे हैं लेकिन ऑनलाइन फूड डिलीवरी बढ़ रही है। गिव मी योर हैंड आउट, कम ऑन, जमाना बदल रहा है। टुगेदर एवरीवन। ट्रेडर स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन मार्केट फ्लरिश कर रही है, ट्यूशन क्लासेस घट रही हैं क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज बढ़ती चली जा रही हैं। आज ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस ट्रबल में आ रहे हैं क्योंकि सैलून भी घर पहुंच गया है, सेल फोन पे बात करने का बिल घट गया है लेकिन मोबाइल डेटा का बिल बढ़ गया है। क्विकली मेरी बात को सुनिए, ब्रोकिंग स्ट्रगल में क्योंकि एग्रीगेटर आ गए हैं, सरकारी नौकरी घट रही है क्योंकि स्टार्टअप बढ़ रहे हैं। हाथ आगे लाइए, कम ऑन, जमाना पहले कबूतर चिट्ठी लेके जाता था, अभी व्हाट्सएप चिट्ठी लेके जाता है। कबूतर से चिट्ठी भेजी है भाई साहब? भेजी आपने कभी? नहीं। अच्छा किया, को भेजते तो कबूतर गड़बड़ कर देता। वो कबूतर से अगर चिट्ठी भेजते, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, वो पड़ोसन को दे देता गलती से, एक्यूरेसी नहीं है, पोल खुल जाती है। कबूतर के बाद आया शाही पैगाम, शाही पैगाम महंगा पड़ता था। फिर डाकिया आया, डाकिया स्लो था। डाकिये के बाद कौन आया? टेलीग्राम आया, अभी भी स्लो था। टेलीग्राम को कोरियर खा गया, कोरियर को ईमेल ने खत्म कर दिया, ईमेल को सोशल मीडिया ने खत्म कर दिया, सोशल मीडिया को व्हाट्सएप ने खत्म कर दिया। आज व्हाट्सएप के खात्मे के लिए 25 टीम्स बैठी हैं सिलिकॉन वैली में। हाथ आगे लाई, कम ऑन, जमाना। अब मैं आखिरी लाइन बोलूंगा, खुद से अपने आप को बदल लो तो अच्छा रहेगा। जिस दिन जमाना आपको जबरदस्ती बदलेगा ना, उस दिन दर्द बहुत होगा। आर यू विद मी? मैं 10 मिनट और लूं? 15 मिनट चलेगा आपको? आर यू श्योर? ओके, ठीक है। आपका बेटा झूठ बोल सकता है भाई साहब, आपका बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता। तो जितनी जल्दी बिजनेस को डेटा ड्रिवन करें तेजी से, उतना अच्छा फायदा होगा आपका। अपने बिजनेस में ब्रांड प्रॉमिस बिल्ड करिए।
आप व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, व्हाट शुड यू बी नोन फॉर? क्या ब्रांड प्रॉमिस है आपका? इंश्योरेंस ब्रोकर का ब्रांड प्रॉमिस होना चाहिए, मैं कस्टमर के लिए काम करता हूं। रियल एस्टेट का ब्रांड प्रॉमिस होना चाहिए, मैं टाइम से डिलीवरी करता हूं। प्लेसमेंट एजेंसी का प्रॉमिस होना चाहिए कि मैं 14 दिन में हायरिंग करा दूंगा। आईटी आउटसोर्सिंग कंपनी का प्रॉमिस होना चाहिए, मैं 24 घंटे सपोर्ट देता हूं। आपका क्या प्रॉमिस है? आपके बिजनेस का प्रॉमिस क्या है कि लोग आपको क्यों याद रखें? वो क्यों आपको याद रखें? व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, व्हाट शुड यू बी नोन फॉर? आप कौन सा प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं? फेडेक्स का प्रॉमिस है 24 घंटे के अंदर कोरियर दुनिया में कहीं भी डिलीवर कर देंगे। वॉलमार्ट का प्रॉमिस है ऑलवेज लो प्राइस ऑलवेज। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का प्रॉमिस है प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट। मैं वो कंटेंट लेके आता हूं जिससे हर बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। आपका क्या प्रॉमिस है? आप कौन से प्रॉमिस को पूरा कर रहे हो? ओयो का क्या प्रॉमिस है? ओयो कहता है मैं हर बार आपको स्प्रिंग बेस्ड मैट्रेस दूंगा, एयर कंडीशन रूम दूंगा, कलर टेलीविजन दूंगा, फ्री वाईफाई दूंगा, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट दूंगा, हाइजीनिक वॉशरूम दूंगा। ये उसका ब्रांड प्रॉमिस है, हर बार पूरा करेगा। आपका क्या प्रॉमिस है जो आप पूरा करोगे हर बार? दैट्स माय क्वेश्चन। जब आप अपनी ब्रांडिंग करते हैं तो हुक बनाइए, उस हुक से आपको टॉप ऑफ द फनल बढ़ जाता है। जैसे मेरा क्लाइंट है ये सीपी प्लस, ऊपर वाला सब देख रहा है, ये साथ में बैठ के कॉइन किया मैंने उनके, ऊपर वाला सब देख रहा है। ये क्या हुक है आपका? ये भाई साहब मोची है। क्या कहता है ये? जख्मी जूतों का अस्पताल। ये वायरल हो गया, आनंद महिंद्रा ने शेयर किया। ये मुझे बढ़िया लगा। ट्यूशन, ये कह रहा कुलदीप सर ऐसे पढ़ाते हैं कि गजनी को भी सब याद रहता है। आप अपना हुक क्रिएट करिए जिससे कस्टमर जुड़ता है। राहुल, जिंगल बिल्ड करिए। जिंगल मतलब कुछ राइमिंग स्टेटमेंट जिसको लोग याद रखें। जैसे मैं बोलता हूं आपके साथ में, लाइफ बॉय है जहां। अभी क्या जिंगल है? लाइफ बॉय यूज नहीं करते, लेकिन रिकॉल वैल्यू, रिकॉल है इसका। कुरकुरे टेढ़ा है पर रिकॉल वैल्यू। आप कुरकुरे खाएं नहीं खाएं, स्प्राइट बुझाए प्यास, वेरी गुड। बबूल बबूल, फैंटास्टिक। मेलोडी खाओ, आया नया उजाला। सबसे ज्यादा आदमियों ने गाया 4 बूंदों वाला। अब आप लोग कपड़े नहीं धोते, लेकिन आपको याद है रिकॉल वैल्यू। कितना बढ़िया जिंगल आप बिल्ड करते हैं। असली मसाले सच सच, वेरी गुड। इसीलिए जितना अच्छा जिंगल, हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद। पता नहीं करसन भाई पटेल को कैसे मालूम था ये चारों आगे चल के सांसद बन जाएंगी। हेमा भी, रेखा भी, जया भी, सुषमा भी, चारों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। ऐसे ही बोले मेरे लिप्स आई लव, करेक्ट, मैंगो फ्रूटी। तो ये एक मेरे पास पुणे का आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाला आया, बोला मैं इमिटेशन ज्वेलरी बेचता हूं डॉक्टर बिंद्रा, असली सोना नहीं है, नकली ज्वेलरी है, लेकिन अच्छी है, सस्ती है, असली जैसी लगती है, तो लेडीज खरीदती हैं। मेरा जिंगल क्या होना चाहिए? मैंने बोला आपका होना चाहिए सोने से कम नहीं, खोने का गम नहीं। सोने से कम नहीं, खोने का गम नहीं। क्या हिडन कमांड है, उसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। लाउडली कम ऑन, क्या बोलते हैं? कॉल टू एक्शन। हाथ आगे लाइए एवरीबॉडी। हिडन कमांड, जोर से बोले क्या ना, लाउडर एवरीबॉडी, कम ऑन। हिडन कमांड, सामने वाले को पता भी नहीं चले आपने कमांड दे दिया, उसको समझ में नहीं आया, आपने उसे कमांड दे दिया। आपने क्या बोला उसको? शादी उत्सव या त्योहार, लिज्जत पापड़ हो हर बार। हिडन कमांड, बातों बातों में कमांड दे दिया आपने, पहले इस्तेमाल करें। आपने कमांड दे दिया उसको, बातों बातों पहले इस्तेमाल कर लो भैया। अच्छा, प्रेस्टीज वाला बड़ा गेम चेंजर, वो कहता है जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। अच्छा, आप कुछ बोल भी नहीं सकते, क्या आपने प्रेस्टीज से मना किया तो बोलेगी मुझे पहले पता तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अच्छा, पेप्सी क्या कहता है? कहते हैं यही है राइट चॉइस बेबी, आहा। अब साथ में 10 कोल्ड ड्रिंक और है, शेल्फ ऑफ टेक। गिव योर हैंड्स आउट, कम ऑन, क्या? शेल्फ ऑफ टेक। लाउड लाउड, कम ऑन, क्या? शेल्फ ऑफ टेक। शेल्फ ऑफ टेक बढ़ गया हिडन कमांड से। यही, अब वो नाचते नाचते 90s में लड़के सचिन तेंदुलकर का एड देख करके यही है राइट चॉइस बेबी, फ्रिज खोला, पेप्सी निकाला, आहा। ऐसे ही एक कोल्ड ड्रिंक पी ली, दूसरी फिर पिएगा, क्यों? ये दिल मांगे मोर। पैसे नहीं है जेब में, उधार लिख लेना, ये दिल मांगे मोर। भूख नहीं है लेकिन फिर भी पी रहा है, ये दिल मांगे मोर। हिडन कमांड। हाथ आगे लाई, कम ऑन, क्या ना, लाउड लाउड लाउड, कम ऑन, क्या? हिडन कमांड। ऐसे ही हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में भी हुआ। अगर आप राहुल मेरे को दिखाना चाहो
इंडियन पॉलिटिक्स में क्या हो बताता हूं आपको। ये भी क्या हिडन कमांड, ठंडा मतलब कोका कोला। अमेजॉन कहता है आपकी अपनी दुकान, रेड एफएम कहता है बजाते रहो बजाते रहो बजाते रहो, आदमी कहता है चल बजने दे कोई बात नहीं, कमांड है ये। कैडबरीज कहता है कुछ मीठा हो जाए, मिठाई की दुकानें बंद करा रहा है। लक्स कोजी की मुझे कभी समझ नहीं आई आज तक, मैंने बहुत दिमाग लगाया है। ये कहता है अपना लक पहन के चलो भैया। मैं काफी दिमाग लगाया कि लक्स का अंडरवियर पहनने से मैं लकी होऊंगा कैसे, समझ में नहीं आया, लेकिन कमांड दे रहा है अपना लक पहन के चलो भैया। ऐसे ही थम्स अप कहता है कि आज कुछ तूफानी करते हैं। 2014 के आज गडकरी जी आए थे, प्रधानमंत्री आए, तो मैं आपको उनका मार्केटिंग कैंपेन समझाता हूं, सुनना चाहेंगे? एक आज ऐसे नहीं, गिव मी एनर्जी, कम ऑन, सुनना चाहेंगे? 2014 में यूपीए का और एनडीए का इलेक्शन कैंपेन आया। देखो फर्क क्या है, फर्क समझाता हूं आपको। यूपीए के कैंपेन में राहुल गांधी जी बोले अराजकता फैलाने वालों को वोट मत दो। अब अराजकता वर्ड ही समझ नहीं आया किसी को, रिलेट नहीं किया, ना जिंगल, ना हुक, ना कॉल टू एक्शन। हाथ आगे लाइए एवरीबॉडी, हाथ आगे लाइए। हुक, से लाउड, कम ऑन, हुक, जिंगल, कॉल टू एक्शन, तीनों में कुछ नहीं। अराजकता फैलाने वालों को वोट मत दो, किसी को समझ नहीं आया। फिर इन्होंने कैंपेन चेंज किया, आगे बढ़े, किसी ने उन्होंने कहा जिंगल बनाओ, जिंगल, तो बोले राजनीति नहीं काजनीति। अभी भी किसी को समझ नहीं आया क्योंकि हिडन कमांड नहीं उसमें, और काजनीति इज अ डिफिकल्ट वर्ड, आम आदमी की जिंदगी से नहीं। तो एनडीए ने 3 कैंपेन लॉन्च किए। पहला कैंपेन एनडीए ने क्या लॉन्च किया? अनहैप्पीनेस का कैंपेन, अनहैप्पीनेस। 10 साल कांग्रेस सरकार, एक औरत आई, ऐसा ऐसा करके वो औरत रोटी बना रही, ऐसा रखा, पीछे घूमी, सिलेंडर का दाम बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। बड़ा एग्रेसिव कैंपेन, पेट्रोल का दाम बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी, एग्रेसिव कैंपेन। तो पहले था जनता माफ नहीं करेगी, तो लोग भी बोलने लग गए हाँ जी माफ नहीं करना। ये क्या है? हिडन कमांड। दूसरा कैंपेन लेके आए अच्छे दिन आने वाले, और फिर तीसरा कैंपेन फाइनली लेके आए अब की बार मोदी सरकार। हाथ आगे लाइए, हिडन कमांड, जोर से बोलिए, अब की बार, लाउडर, कम ऑन, अब की बार। उस चक्कर में क्या हुआ, ये कमांड घुस गया दिमाग में। 2014 को विजुलाइज करिए, 22 को नहीं, पीछे जाइए, वहां सोचिए 2 मिनट मेरे साथ। तो इन सब को देख के एक ही शब्द सुनाई पड़ रहा, नरेंद्र मोदी, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। तो किसी ने मुलायम जी को बताया कि आप भी जिंगल लेके आओ, तो बड़ा सुंदर बनाया, मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा। इनका कमांड सुनिए, ऐसा है, बहुत सुंदर आया, बहुत बढ़िया। हाथ आगे लाइए, मन से मुलायम है, इरादे लोहा है, वेरी ब्यूटीफुल। मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, इरादे लोहा। ऐसा लगने लगा कोई भजन गा रहा है, पूरे यूपी में चलने लगा, कीर्तन की तरह, बहुत प्यारा, बहुत मीठा। पर किसी ने वोट नहीं दिया, हार गए। हाथ आगे लाइए, क्यों? एवरीबॉडी हाथ आगे लाइए, क्यों? क्योंकि वो बताना भूल गए करना क्या है। मुलायम जी, आपका मन मुलायम है, आपके इरादे लोहा है, अब करना क्या है? वही अब की बार मोदी सरकार। तो वोट जाके मोदी को दिया है, क्योंकि हिडन कमांड। हाथ आगे लाइए, कमांड क्या है? हिडन कमांड, इसलिए वोट वहां दे दिया। तो केवल जिंगल से काम नहीं चलेगा, कॉल टू एक्शन। आपको हिडन कमांड देना होगा कस्टमर को कि करना क्या है। ये बताना भूल गए करना क्या है। बोला अच्छा मन से मुलायम है, इरादे लोहा है, क्या करना है? अब की बार मोदी सरकार। फंस गए। ये सारी बात दिल्ली में एक आदमी ने देख ली, दिल्ली में एक आदमी ने सारी बात देख ली। कौन है वो? वो कहते 5 साल केजरीवाल। उन्होंने एक हिडन कमांड भी दे दिया और जिंगल भी दे दिया, 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल। लोग कह रहे हैं ये क्या बोल रहा है? बोले ये कह रहा है कि 5 साल दे दो, 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल। जिंगल भी है, हिडन कमांड भी है, जिंगल भी है, हिडन कमांड भी है। 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल। बोले क्या बोल रहा है? वो 5 साल मांग रहा है, अच्छा दे दो। तो लोगों ने दे दिया। हाथ आगे लाइए, हिडन कमांड, जोर से बोले, कमांड क्या?
अच्छा, यहां बैठे कई लोग सोच रहे होंगे ये बिंद्रा जी हैं किसके साथ? ये मोदी का आदमी है कि केजरीवाल का है? या ना सी, मैं केवल एनालिसिस दे रहा हूं। आपको जिसको वोट देना है आप उसको दीजिए, मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं, मेरा काम खाली बिजनेस का है, तो बिजनेस पे फोकस करेंगे। आर यू विद मी लाउडली? यस, नो? तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आप कैसे अच्छा हिडन कमांड दे पाते हैं। हर काम मुश्किल होता है आसान होने से पहले। तो अब क्या करेंगे, क्राई या ट्राई? कम ऑन, क्राई या ट्राई? सोए हुए शेर के मुंह में हिरन नहीं जाता है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। शेर को जागना पड़ता है। हाथ फैलाइए, कम ऑन। शेर को आज थोड़ा यहां से कुछ डिसीजन लेके जाना चाहिए। क्या बनना चाहेंगे, सेल्फ स्टार्ट या पुश स्टार्ट? कम ऑन, सेल्फ स्टार्ट या पुश स्टार्ट? वेरी गुड। तो बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोले भाई साहब दोष नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है, धंधा 10 गुना बढ़ाना है। तो एक बारी खड़े हो जाइए एवरीबॉडी, फिर से बाजू वाले से हाथ मिलाइए, जोर से बोलिए, दोष नहीं लगाना है, बहाना नहीं, धंधा 10 गुना। हाथ ऊपर। आई रियली वॉन्ट यू टू सेलिब्रेट लाइक द रियल चैंपियंस। कम ऑन, मेक सम नॉइज, लेट्स सेलिब्रेट लाइक चैंपियंस। कम ऑन, louder, come on, let's celebrate like champions. Shake your body, come on. Stand up, stand up for the champions. Make some noise. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions. So, 1 मिनट खड़े रहेंगे आप मेरे साथ, चलेगा? इज इट पॉसिबल? थके तो नहीं? आर यू श्योर? तो लास्ट 2 मिनट, हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए, आगे झुकिए, बाएं पांव पे खड़े हो जाइए, बोलिए फास्ट मूवर। ना ना ना, एवरीबॉडी कम ऑन, ऑल द जैन कम्युनिटी, लाउडर, फास्ट मूवर। देखिए, सफल वो नहीं होता जो पहले आया था, सफल वो है जिसकी स्पीड तेज है। हॉलीवुड पहले आया, लेकिन बॉलीवुड आज भी वैल्यू और वॉल्यूम में कई मूवीज में हॉलीवुड से आगे निकल गया। कम ऑन, सफलता किसको मिलती है? लाउडर, एवरीबॉडी विद मी। आपको बस जोर से बोलना है, फास्ट मूवर। मेरे को हॉल में एनर्जी चाहिए। गुरप्रीत, आर यू विद मी? हॉल में एनर्जी चाहिए, एवरीबॉडी हाथ आगे लाइए, एवरीबॉडी जोर से, टुगेदर, पूरा 5000, 6-7 लोग, फास्ट मूवर। ओके, वेरी गुड। एयरबीएनबी पहले आया, पर ओयो इंडिया में अभी तक उसको एस्टैब्लिश नहीं होने दिया। जरूरी नहीं जो पहले आया वो आगे जाएगा, आगे तो वो जाएगा जिसकी स्पीड तेज है। कम ऑन, फास्ट मूवर। उबर पहले आया इंडिया में, लेकिन ओला अभी भी उसको एस्टैब्लिश नहीं होने दिया। कम ऑन, स्पीड किसकी तेज है वही जीतेगा आगे। क्या? वेरी गुड। जेरोक्स पहले आया था, लेकिन आज अगर जेरोक्स होता कहां पहुंच गया होता? ये दोनों ने जेरोक्स की टेक्नोलॉजी और मैन पावर लिए, ये दुनिया के सबसे बड़े बिलियनियर बन गए। तो जेरोक्स जो फर्स्ट मूवर, उसका गेम ओवर। कम ऑन, क्या बनने का है? फास्ट मूवर। आज जानते हैं बाडा, ब्लैकबेरी, सिम्बियन, मीगो, पाम ओएस, विंडोज सब खत्म हो गए जिस दिन एंड्रॉइड आया। सबका गेम ओवर गाइस। कम ऑन, एवरीबॉडी लाउडर। आगे सुनिए, आज आप जानते हैं नोकिया, सीमेंस, ब्लैकबेरी, मोटरोला, सोनी एरिक्सन सारे कहीं नहीं दिख रहे हैं। जिस दिन एमआई आया सबका गेम ओवर गाइस। कम ऑन, आगे वही जाएगा जिसकी स्पीड तेज है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल 200 साल, डाबर 150 साल, हमदर्द 100 साल, यूनिलीवर को भी 100 होने ही वाले हैं, लेकिन बाबा जी आ गए। कम ऑन, फास्ट मूवर। आगे वही जाएगा जिसकी स्पीड तेज है। फाइनली वेब क्रॉलर, लाइकोस, अल्टा विस्टा, डॉकपाइल, आलजीव, एमएसएन, 17 सर्च इंजन आए। जिस दिन 18वां सर्च इंजन आया सबका गेम ओवर गाइस। कम ऑन, फास्ट मूवर। हाथ लाइए ऐसा, फास्ट मूवर। कम ऑन, फास्ट मूवर। नाउ हियर मी नाउ। कामली और तेंदुलकर में पहले कामली आया, बाद में तेंदुलकर। काउटनी वॉल्श की एक बॉल, कामली का गेम ओवर। तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी मारी, कामली टीवी पे सच का सामना करता रहा। आगे वही जाएगा जिसकी स्पीड तेज है। हमारे देश में 10 लाख से ज्यादा ट्रेनर्स हैं। इधर कौन आया? कौन आया? ओह, ओके ओके। हाँ, आपको जान के खुशी होगी कि आज मेरा 3 बिलियन का व्यूअरशिप है। 3 बिलियन का हमारा व्यूअरशिप है। मेरा मंथली एक्टिव यूजर आज 150 मिलियन है, यानी कि 15 करोड़ वीडियोस मेरे देखे जाते हैं हर महीने आज हमारे देश में। आदमी वो नहीं जो पहले आया था वही जीतेगा।
सफल तो वो होगा जिसकी स्पीड तेज है। एवरीबॉडी लाउडर, कम ऑन, फास्ट मूवर। तो पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। पढ़े लिखे होने से अच्छा है। अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ तो वो है जो सीखना नहीं चाहते। इसीलिए पढ़े रहने से अच्छा है कुछ पढ़ लेना, क्योंकि अगर ऐसे ही पढ़े रहोगे तो आगे चल के बहुत पड़ेगी। तो एक शब्द आपकी जिंदगी बदल सकता है। व्हाट्स दैट वन वर्ड? व्हाट्स दैट वन वर्ड? दैट वन वर्ड इज अच्छे दिन कब आएंगे? अभी। कौन लाएगा? हम। अच्छे दिन कौन लाएगा? हाथ आगे लाइए। क्या चेंज करना है? दैट्स वेरी गुड। तो फाइनली आपको सबको जोर से बोलना है। अगर 1 घंटे के लिए खुशी चाहते हैं तो लाउडर। 1 घंटे के लिए खुशी चाहते हैं तो, 1 दिन के लिए खुशी चाहते हैं तो, 1 हफ्ते के लिए खुशी चाहते हैं तो, 1 महीने के लिए खुशी चाहते हैं तो, शादी कर लीजिए। लेकिन 1 साल के लिए खुशी चाहते हैं तो, पर अगर सारी जिंदगी के लिए खुशी चाहते हैं तो जो अपनी जीविका के लिए करते हैं उससे प्यार करना सीखिए। बाजू वाले को बोलिए हैप्पी बर्थडे यारा, आज पुनर्जन्म होना चाहिए। आज जीतो कनेक्ट 2022, आज पुनर्जन्म होना चाहिए। बोलिए हैप्पी बर्थडे यारा। लेट अस सेलिब्रेट लाइक रियल चैंपियंस। कम ऑन, Stand up, stand up, for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up, for the champions, for the champions. Stand up, stand up. अभी कुछ लोगों से मुझे मिलने के लिए मैसेज भेजा, तो मैं 10 मिनट के लिए स्टॉल नंबर 186 पे रहूंगा 15 मिनट के लिए। तो आप मुझसे स्टॉल नंबर 186 पे मिल सकते हैं। 15 मिनट के बाद मैं चले जाऊंगा, मेरा दिल्ली फ्लाइट है। तो मीट एंड ग्रीट, सेल्फी, हेलो हाय, चेंजिंग ऑफ द बिजनेस कार्ड एट स्टॉल नंबर 186 फ्रॉम नाउ। और फाइनली गिव मी योर राइट हैंड आउट। कम ऑन, आई कैन, आई विल। लवली ऑडियंस, थैंक यू। जय जिनेंद्र। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को आके सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।